हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग ये टॉपिक मुझे नहीं पता, मैंने तो शायद कभी बहुत मुश्किल से किया होगा या शायद एक दफ़ा किया भी है। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली होता है कि मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आपके सेंटिमेंट्स, आपका बिहेवियर बिल्कुल ऑड हो रहा होता है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उस तरह कोप अप ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि आप क्या, आपका माइंड कर रहा है, क्या आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है और आप क्या बिहेव कर रहे हैं। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा रोने का दिल चाह रहा होता है, उनको कोई रीज़न नहीं समझ में आ रही होती कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों को कोई बात उनके माइंड में ट्रिगर कर रही होती है, कुछ अटक जाती है बात, वो शायद वक्त पर उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाते, तो वो एग्रेसिव हो रहे होते हैं। तो सिंस इवनिंग आई वॉज पिकिंग दिस एनर्जी के आई मस्ट गाइड माई सब्सक्राइबर्स। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को ये बताऊं कि आप किसकी एनर्जी पिक करें, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं, तो आपको उस सिचुएशन से डील करने में आसानी होना शुरू हो जाएगी और आप आसानी से उस पर रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। वरना बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि फिर इंसान रिग्रेट में चला जाता है कि ना ये मोमेंट आया होता और ना मैंने ऐसी सिचुएशंस पे इस तरह का रिएक्शन दिखाया होता। तो इट इज़ समथिंग, मुझे शाम से ये लग रहा था कि मैं इस टॉपिक को पहले अंडरस्टैंड करूं। मुझसे ख़ुद जितने भी सब्सक्राइबर्स या जितने भी व्यूअर्स हैं, वो जब रीडिंग को देख रहे होते हैं मेरे चैनल पर, जब वो मुझसे एक तरीके से एक उनका कॉन्शियस एफर्ट के साथ उनकी एनर्जी मुझ तक पहुंच रही होती है, तो मुझे उसको ना क्लासिफाई करने में, कैटेगराइज करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देन फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं इस टॉपिक पर ज़रूर रीडिंग करूं कि भाई आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एनर्जी का पता चलेगा और उस एनर्जी के थ्रू आपको बिहेवियर का पता चलेगा। फिर मैं टैरो से इसको स्प्रेड करूँगी कि आप किसकी एनर्जी पिक करें और आपकी एनर्जी हो किस तरह की रही है। और जैसी एनर्जी आएगी फिर देन आई विल क्लैरिफाई इट कि आपकी ये एनर्जी किस वजह से इस तरह की हो रही है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा। इंट्रो मैं आपको बाद में दे दूंगी, क्योंकि मैं इस टॉपिक पर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती। तो मैं डायरेक्टली इस रीडिंग को स्टार्ट करूंगी और फिर मैं इंट्रो आपको बिल्कुल आखिर में दूंगी रिलेटेड टू प्राइवेट रीडिंग, सिंगल क्वेश्चन एंड एवरीथिंग। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं। सबसे पहले आप किसकी, मैंने इसीलिए एनर्जी ऑरिकल ही निकाला और मैं एनर्जी चक्रा ऑरिकल भी निकालूंगी, ताकि मैं इससे भी मुझे याद रहे कि मुझे आपको गाइड करना है कि आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं। आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं। ओ माय गॉड, मैंने शाम में जो रीडिंग की थी उसमें भी यही कार्ड आया था, जबकि डेक इतना शफल किया है वो नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्शन का कार्ड था और अभी भी यही आया है। कोई है पजल्ड, कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पजल्ड है, ठीक है। और वो पजल्ड सिचुएशन में आप ही के बारे में सोच रहा है, जिसकी वजह से आप खुद अपने बिहेवियर में पजल्ड हुए हुए हैं। एनवी देख लीजिए, ये एनवीएस है, एनवी है। इसको जेलसी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक पॉजिटिव फॉर्म में कंपटीशन कह सकते हैं। नंबर 20, कौन है जो जिसकी आप एनर्जी पिक कर रहे हैं। आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं। बहुत से कार्ड्स ना इसमें आ रहे हैं, मैं उनको वापस कर रही हूँ, बट बहुत से कार्ड्स आना चाह रहे हैं। आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं। आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं। डोर टू वैल्यू, बॉटम ऑफ द डेक, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, कंधा, कोई इंसान बहादुर तो है लेकिन वो आपका कंधा यूज़ कर रहा है, बिकॉज़ आप बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल इसकी तरह हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को आप गार्ड करते हैं, उन तक
कुछ लोग पहुंचते ही नहीं हैं बिकॉज यू आर वेरी वेरी फ्यूरियस। फिरोशियस नहीं वर्ड होता, शेर के लिए इस्तेमाल होता है। पछाड़ खा जाने वाला इंसान। दिस पर्सन इज वीक बट दे नो कि अगर आप उसके साथ हैं तो ये वीक नहीं है। ये इंसान आपको अपने कमज़ोर लम्हे में बहुत याद कर रहा है क्योंकि ये कम बोलता है और इसको आपका कंधा चाहिए है ज़माने से लड़ने के लिए। यू आर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ फॉर दिस पर्सन। फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है ये पर्सन और फ्रस्ट्रेशन में ही आपको याद कर रहा है कि आप इसके लिए स्टैंड कब लेंगे। गुस्से में भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। देखिए, दो सूरत हाल हैं। अगर कोई एक ऐसा इंसान जो लड़ना ही नहीं चाहता और वो कमज़ोर है और हर वक्त आपका कंधा इस्तेमाल करता है तो फिर आप उस इंसान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि भाई मौत अपनी अपनी और जंगें अपनी अपनी, महाज अपने अपने। अनलेस कि ये इंसान ऐसा हो जिसके लिए आपको हर वक्त खड़े रहना पड़े, देन इट इज़ समथिंग एल्स। आपके स्पाउस हों, लवर हों, आपके बच्चे हों, आपके पेरेंट्स हों, सिबलिंग्स हों, वो मैटर अलग है। उसके साथ तो आपकी एक इमोशनल सब वो होती है, कनेक्टिविटी होती है। लेकिन ये ख़ुद कब सीखेंगे? इनको ख़ुद कब, कल को इनके ऊपर कोई डायरेक्टली अटैक करेगा तो ये कब तक आपकी ढाल इस्तेमाल करेंगे? एक ओवरऑल एनर्जी में तो पता चल गया। मैंने शाम में एक रीडिंग की थी, उसमें भी इनडिसिजन आया था, वो नेगेटिव लोगों से रिलेटेड थी। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कौन है जो आपको अपनी एनर्जी, यानी आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं? कंफ्यूज्ड पर्सन की। इसको ना इधर का पता है ना इसको उधर का पता है। ये फैसले लेना चाहता है, फैसले ले नहीं पा रहा। ये क्या करना चाहता है, किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, इसको ये नहीं पता। And then this card. Envy. Not a negative person, but a positive competitor. ये चाहता है कि जो इसके माइंड में है ना वो आप बोले। शायद ये अपनी पोजीशन नहीं ख़राब करना चाहता लोगों के सामने। एंड एवरीथिंग इज़ नॉट मनी। ये एक ऐसा इंसान है जिसके लिए पैसे इतने ज़रूरी नहीं है। डोर टू वैल्यू। आई कैन सी वन थिंग इन कॉमन। जो पैलेस यहाँ बना हुआ है ना वही पैलेस यहाँ बना हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये पर्सन इस कर्टन के इस तरफ है और इस कर्टन के उस तरफ आप हैं। आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं? हाँ, चले। प्लीज गाइड मी मोर। आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं? आपको आजकल अननेसेसरीली इज्जत नफ्स के आगे कुछ मेजर कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए कि आप अभी हालात से पंगा नहीं ले सकते।
आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं? डिसिपेटिंग। आपके सामने है वो इंसान, आपको उसकी हरकतों का सबका पता है, बट जस्ट लाइक दिस यू नो, रिजेक्शन, आइसोलेटेड। ओ माय गॉड, सच अ डिप्रेसिंग पर्सन। एक तो जो आइसोलेशन, ये भी देखिए ना, आपके कंधे के पीछे खड़ा हुआ है, आपके पीछे है ये पर्सन। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ ये शेयर की एनर्जी आप हैं। दिस इमेज, ये इमेज आपको रिप्रेजेंट करे, और ये जो पीछे पर्सन है ना, दरअसल आप इन दोनों चीज़ों का मिलकर एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो जिसकी आप एनर्जी पिक कर रहे हैं वो एक वीक पर्सन है। वो आपके होते हुए अपने आप को स्ट्रेंथ का पर्सन समझता है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ है, बट आप, ये पूरी एनर्जी आपकी है। आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। कोई 3 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, और एक चौथा जो है ना वो सिर्फ मुहाज़राई कर रहा है। देयर इज़ वेरी क्लियर। एंड देन हर किसी के काम के लिए, हर किसी चीज़ के लिए, ये जिसकी आप एनर्जी पिक कर रहे हैं, वो जो बोल रहा है वो रिजेक्ट हो रहा है, वो जो बोल रहा है रिजेक्ट हो रहा है, वो ये आइडिया दे रहा है रिजेक्ट हो रहा है। मतलब वो क्रिएटिविटी दिखाए चले जा रहा है, कुछ ना कुछ नया किया चले जा रहा है, लेकिन वो लड़ नहीं रहा, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, और आइसोलेट हो रहा है, कोने में जा रहा है, फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान की एनर्जी पिक कर रहे हैं जो जिसके अंदर नहीं है करेज। मे बी वो उसका मिजाज ऐसा है, वो किस तरह का है, समथिंग लाइक दैट। सोलमेट, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट समझता है। देखिए, इसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, इसने आंखें बंद की हुई हैं। उसको लगता है कि आपके पास सारा अक्ल व शऊर है, आपके साथ एनर्जी मैच कर रही है, और आप इसके लिए तमाम सॉल्यूशंस, 1 2 3, 1 2 3 देख लें आप। ये आपको सोच रहा है, इसको पता है कि मैं जितना भी खामोशी से सोचूंगा मेरी एनर्जी इस तक पहुंचेगी। इसका जेस्चर भी काम करेगा, इसका फेस भी काम करेगा, इसका इमेज भी काम करेगा। मैं इसको इतना ज़्यादा सोचूं कि ये मेरा मसला समझ ले। आप किसकी एनर्जी पिक करें? एक ऐसे पर्सन की। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये इंसान मुस्तकिल आपकी लाइफ में ऐसा है जो अपनी जंगें खुद नहीं लड़ता, तो देन यू आर नॉट हेल्पिंग दिस पर्सन। ये अच्छी बात नहीं है। ये पर्सन आपको मेंटली इतना ऑक्यूपाई करता है, सोच सोच के, अपनी एनर्जी आपको भेज भेज के, कि आप अपने मसले भूल जाते हैं, आप अपनी जंगें भूल जाते हैं, आप अपने महाज भूल जाते हैं। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि फिर जब आपका वक्त आता है तो आपके वक्त के लिए कौन खड़ा हुआ होगा? आप हर किसी की ट्रबल शूटिंग के लिए तो नहीं है ना। बट इस वक्त जिसकी आप एनर्जी पिक कर रहे हैं वो असल में एक ग्रेसफुल जगह पर भी है। एनवी का कार्ड होना तो डेफिनेटली यही है कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो वीक पर्सन नहीं है। वो घर में हो, वो बाहर हो, वो दफ्तर में हो, वो बिजनेस में हो, वो वर्क प्लेस पर हो, वो जॉब पर हो, वो रिलेशनशिप में हो, है ये पर्सन स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसने सब कुछ आपके कंधे पे रख के करना है, और इस वक्त तो ये खुद इतना इनडिसाइसिव है कि ये लिटरली ये चाहता है कि आप इसकी इनडिसाइसिव एनर्जी को भी आप ही सॉल्व करें, विच इज़ आई थिंक विच इज़ कम्प्लीटली वेरी वेरी बैड। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आप कर रहे हैं पिक किसकी एनर्जी, तो क्या किया जाए, आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं निकालती हूँ आपके लिए कि आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं। आ गया जनाब, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कॉम्पिटिटर है आपके साथ, इसका इक्विवेलेंट कंपटीशन है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, इनडिसाइसिवनेस दोबारा आ गई। आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं? फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, कोई खातून हो सकती है, डेफिनेटली अ लेडी, बिकॉज 2 क्वींस आई हैं, एक फेमिनिन एनर्जी है, मर्दों में भी हो सकती है, बट
इस एनर्जी को, इस पर्सन को खुद से नहीं लड़ना, जो मैंने बात आपको पहले भी कह दी थी, ठीक है। ये अपने टर्म्स ख़राब नहीं करना चाहती, किसी भी सूरत में ये अपने टर्म्स ख़राब नहीं करना चाहती। आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये एक रेड फ्लैग एनर्जी भी है। कोई ऐसा पर्सन जो कि ख़ुद तो अपने टर्म्स किसी के साथ ख़राब ना करना चाहे, आपके कंधे को इस्तेमाल भी करना चाहे, आपके सामने वो ऐसा शो करे कि जैसे मैंने तो आपको सारी सूरत हाल बता दी है, अब आप ही इसको सॉर्ट आउट करें, इसी को आप रिजॉल्व करें और इसी तरह से आप बात करें और इसी तरीके से आप सोचें। मैंने तो आपको बता दिया, अब आप क्या करते हैं ये बताएं। एवरीथिंग, एवरी टाइम आप हर किसी चीज़ को हल नहीं कर सकते। अगले ने बाज़ दफ़ा अपनी खफगी, अपना एग्रेशन खुद भी शो करना होता है। आप किसी के लिए क्या किसी को तमाचा थोड़ी मार सकते हैं, वो आपसे उसके कहने पर किसी को तमाचा मार देंगे, जबकि आपके साथ उसने इतना कुछ गलत किया ही नहीं होगा। और यहाँ मुझे दो क्वींस को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई पहले से डिसाइड किया हुआ है अपने माइंड में कि मैंने तो अपनी रेपुटेशन को के ऊपर कोई आंच नहीं आने देनी, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ कि ये तो वैसे ही बद अच्छा बदनाम बुरा वाली बात, तो ये तो वैसे ही अपने मिजाज और अपनी बातों की वजह से वैसे ही बदनाम है, बुरा है, उसको बुरे लफ्ज़ों में देखा जाता है, तो इसी को इस्तेमाल करो। तो आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं? अ फेमिनिन एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, दोनों ही कंपटीशन में, दोनों ही स्ट्रॉन्ग, और अपने टर्म्स को, अपनी रेपुटेशन को, अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना। आपके साथ काम भी करना है, आपके साथ रहना भी है, लेकिन अगले के सामने ये प्रिटेंड करना कि मैंने कुछ ऐसा नहीं करा। और जैसे कुछ लोग नहीं होते खामोशी से बत्ती लगा रहे होते हैं, ये वो लोग हैं, ये वो इंसान है जिसकी आप एनर्जी पिक कर रहे हैं। इसीलिए आप थोड़े से रेस्टलेस हो रहे होंगे, आप कंफ्यूज चल रहे होंगे कि भाई ये मसला चल क्या रहा है, ये प्रॉब्लम है किस बात की, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैं आपको कहूँगी कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ भी रही है तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन से काम लें, ठीक है। आप अपने आप को भी के सामने बुरा ना बनाएं, बिकॉज आपने भी अपना मामला देखना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ये कोई 3 लोग, 3 और वहाँ पे भी 3, मैंने आपको कहा था 3 का फेरा बड़ा तेज़ है भाई, इधर भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और ये 3 लोग, ये 3 लोग दोस्त भी हैं। वो वाली बात है ना कि जो मैंने अभी थोड़े दिनों पहले भी कही थी कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। कोई एक ऐसा इंसान होता है जो आपको पसंद नहीं करता, फिर वो उन लोगों के साथ मिल जाता है। वो बहुत सारे लोग भी जो हैं वो आपको पसंद नहीं करते, और असल हकीकत ये होती है कि वो एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते। तो आप सोचिए कि वो टीम अप कर रहे हैं आपको हराने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? और बस आप ये समझ लीजिए कि आप कितने पावरफुल हैं, कि आपको नीचा करने के लिए, आपको हराने के लिए, आपको दबाने के लिए, आपको सप्रेस करने के लिए इनको कितना गेम प्लान करना पड़ रहा है। मैंने कहा ना, ये अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहती। ये कोई 3 लोग हैं, ये गॉसिप भी करते होंगे, आपस में चिटपट भी करते होंगे, आपस में बातचीत भी करते होंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने पहले कहा, ये शो बहुत करते हैं कि ये आपके साथ हैं, लेकिन ये आपके साथ नहीं है। बेपैंदे का लोटा होता है ना, ये इंसान वो है जिसकी आप एनर्जी पिक कर रहे हैं। इनके पास खुद अपनी बात को कन्विंस करने का, कन्वे करने का तरीका नहीं है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप इनको मुहास पे सामने बिठा देंगे कि अच्छा बोलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो इनको लगेगा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दें। और ये ऐसा शो करेंगे कि जैसे कोई मसला नहीं, कोई छोड़ दें। बट विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कॉलीग्स लग रहे हैं मुझे लग रहा है कि ये कॉलीग्स हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज अबाउट टू लीव। ये पर्सन बिल्कुल आगे जाने वाला है, छोड़ने वाला है ये किसी चीज़ को। या तो ये रिलेशनशिप ब्रेक कर देगा, जगह छोड़ देगा,
ये पर्सन प्लान कर रहा है कि ये छोड़ देगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है. यू आर गोइंग टू गेट अ न्यूज़ वेरी सून. ये आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है कि आप इस मेस में, इस शट में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते. और 8 ऑफ कप्स, कोई ये एनर्जी किसी ऐसे इंसान की ज़रूर है जो अब गिव अप करने वाला है. ठीक है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था ना, इसमें 3 ऑफ कप्स, यानी कि आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है. ये अपनी जगह पर कहीं कंफ्यूज्ड है, कहीं परेशान है, और ये भी मैटर आ रहा है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये कौन है भाई? एनर्जी इतनी नाराज़ खातून. सजिटेरियस, बैलेंस आउट है इसका. या तो ये सिर्फ उस चीज़ को अब बैलेंस करना चाहते हैं जो इनकी नॉर्म्स पर उतरे, इनके मयार पर उतरे. ये जिसकी आप एनर्जी पिक कर रहे हैं वो कुछ लोगों से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, और वो सिर्फ आपको यूज़ करना चाहता है कि आपके थ्रू वो उन लोगों को कम्युनिकेट करते कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी. बट इनके अंदर खुद, मैंने कहा ना, आप इनको बिठाएंगे तो इनके पास कोई बात अपनी करने को नहीं होगी. एंड ये जो कंफ्यूज्ड माइंडसेट वाला मामला, ये इन तीनों के साथ है. और ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है. ये लोग कहीं बैठकर आपके मुताल्लिक गॉसिप भी कर रहे होंगे. बट मैंने जैसे बार बार मैं एक बात कह रही हूँ कि आप जिसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं वो फट्टू लोग हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्ट्रॉन्ग भी हैं, कंपटीशन में भी हैं, स्टेबल भी हैं, पोजीशन भी है, बहुत क्रिएटिविटी भी है, लेकिन इनको अपनी बात सामने रखना नहीं आता. तो ये आपको इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और इतना ज़्यादा आपको कन्वे कर रहे हैं. नाउ इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि इनके अगर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कन्फ्रंट करवा दें. किसी का शिट अपने ऊपर ना लें कि मैं ज़िम्मेदार हूँ चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए. नो, आपकी अगर किसी से कोई बुरी नहीं है, आपके साथ कोई पर्सन सही है, आपके साथ कोई बिल्कुल सही चल रहा है, तो उसके कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट ऑफ माइंड की वजह से आप अपने आप को क्यों ख़राब कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा ना, ये हेल्प नहीं होगी. आप अगले को नहीं सिखाएंगे कि वो कब कूदे, आप अगले को नहीं सिखाएंगे कि वो कब अपने महाज पर खुद लड़ाई करे. तो आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं? क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? आप मसला हल करना चाह रहे हैं. अगले के अंदर करेज होना चाहिए अपनी बात को सामने रखने का. आप किसी से लड़ना थोड़ी चाहते हैं, आप तो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे वो घर हो, दफ्तर हो, मकान हो, बिजनेस हो, जो भी हो, दोस्ती क्यों ना हो. तो कोई स्मार्ट तो है, बट दिस इज़ द वे. आप जिसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं उसके मामला कुछ इस तरह के हैं. ठीक है. तो लेट मी गाइड यू कि फिर आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. मैं आपके लिए आज एंजल आंसर्स लेती हूँ. अगर ये सिचुएशन, ये एनर्जी, ये रीडिंग, ये टॉपिक, ये सिचुएशन आपसे मैच कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो यस, यही मसला है और मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? What you should do. Number 16, change your life. आज़ाद हो जाइए. अगर आपने किसी को झटका देना है ना कि बेटा मुझे हल्का मत लो, do it. A sudden revelation that offers freedom. मौका ढूंढिएगा आप कि कब आपको अचानक से आप ये कह दें कि बस अब मैं आज़ाद होना चाहता हूँ. प्रोक्रास्टिनेशन से आपको ब्रेक फ्री होना है. अगर आपको ज़्यादा ही डिले कर रहे हैं किसी चीज़ को, डू इट. एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी दैट चेंज ब्रिंग्स. उस अपॉर्चुनिटी को गले लगा लें, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लें जो आपको चेंज की तरफ लेकर आ जाए. तो मे बी ये जो आपके लिए हो रहा है, हर कोई आपका कंधा इस्तेमाल करके अपने लिए आसानी क्रिएट करे और आप वहीं के वहीं रहें. चेंज योर लाइफ. एकदम से किसी पे बम फोड़ दें कि बस भाई मैं आज़ाद हुआ आपकी ज़िम्मेदारी से, आपको जो करना है आप करें. ठीक है. इट्स नॉट माई हेडेक.
ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। सॉरी बहुत लेट अपलोड हो रही है, बट रीडिंग तो रीडिंग है। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखें। अब इंट्रो की बारी आती है, जो कि एक्सट्रो बढ़ गया। आपको कोई सवाल पूछना हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, कुछ जानना हो, कुछ समझना हो, कोई गाइडेंस की नीड हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।